नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। जीवन में कोई टैलेंट हासिल करने के लिए एक उम्र गुजर जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और तमाम सारे ताने उलाहना और चुटकी सहने के बाद वो मुकाम हासिल किया कि आज लाखों करोड़ों लोग उनके कला को देखने के लिए, आनंद लेने के लिए, सीखने के लिए, अपने जीवन में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट पैदा करने के लिए उनके हर वीडियो का इंतज़ार करते हैं। सबसे पहले आप तीनों लोगों का पीटीसी लाइव पे स्वागत है। एक एक करके अपना परिचय हो जाए। जी सिराज, मैं पीटीसी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और देखता था जब किसी के चेहरे पे माइक लगा करता था तो मैं सोचता था कि कभी पता नहीं ज़िंदगी में मकाम आएगा कि नहीं, कि हमारा भी कोई इंटरव्यू लेगा। लेकिन आज वो कहा कि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। मेरा नाम उदित लालाराम है और मैं उदित नारायण का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये तीनों लोगों का परिचय हो गया है। असल में ये लोग मिमिक्री करते हैं, गाने गाते हैं। तमाम सारे इनके जो संगीतकार हैं, जो गायक हैं, वो उनको अपना ये प्रेरणा स्रोत मानते हैं। और जो बड़े बड़े कलाकार हुए फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने देश दुनिया में नाम कमाया, बॉलीवुड को पहुंचाया, उनकी मिमिक्री बहुत शानदार करते हैं। तो शुरुआत आपसे करेंगे। जी, सबसे पहले मैं शाहरुख खान जी का बहुत फ़ैन हूं, तो उनके फिल्मों को देखकर मैं उनकी हंसने की स्टाइल, हंसते वो कैसे हैं, सुनाइए। जी, उन्होंने डर फिल्म में एक बहुत ही साइको आशिक का रोल कर रखा है और वो हंसते थे तो बहुत मुझे मज़ा आता था। वो हंसते कहते हैं शाहरुख खान साहब किरण, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम मुझे धोखा दोगी तो लोगों का मोहब्बत पे से चाह टूट जाएगा। अरे लोग प्यार करना छोड़ देंगे। किरण, तुम लेट मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो मैंने सबसे पहले, ये मेरे इंस्पिरेशन है, मैं इनकी मिमिक्री करता हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे धीरे धीरे और सारे एक्टरों की कर लेता हूँ। हम अभी फिर आपके पास लौटेंगे। तो आप क्या कुछ करते हैं और कैसे जो टीम आपकी तिकड़ी है, कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? बस ये तो सर आज तक मुझे नहीं पता कि ये हुआ कैसे, किस तरीके से लोग जुड़े, लोग मुझे किस तरीके से चाहने लगे। बाजी भर तो ख्वाब लगता है। ऐसे ही मजदूरी मेहनत किया करता था, खेत में खलिहानों में मजदूरी, और कोई काम ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था, ये भाव था कि कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा होने वाला है। किसी को बताता था नहीं। बस ऐसे ही मैं अमिताभ बच्चन सर की बहुत मूवी देखता था, पिटता था, छिदता था माँ बापों पे, लेकिन रात को दीवार कूद के मैं मूवी जरूर देखा करता है। एक दीवार फिल्म आई थी, 1 बजे ख़त्म हुई थी रात के, तो मैं बहुत छिता था, मेरे याद है। तो वो ये नहीं पता था कि अमिताभ बच्चन मेरी ज़िंदगी में ऐसी बाहर लेकर आएंगे कि जो मैं हर चीज़ का सुख पा सकता हूँ। आशु बच्चन। तो यही आवाज़ में जब मेरी माँ रूठ जाया करती थी तो मैं कहता, अरे माँ जी आए, अरे देखिए हम तो सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं तुम्हें कि हम जो है आज दीवार पिक्चर आ रही है, इतवार का टाइम है। अरे भाई हम तुम्हारी लकड़ी भी ला देंगे, देखे बिटोड़ा भी ढो देंगे, और भाई यार तुम्हारा तो गोबर का तसला देके वहाँ गिर जाएंगे पथवार में। लेकिन आज माँ जी हम एक पिक्चर देखा नहीं, दीवार जो अमिताभ बच्चन की है। तो वो हंसती थी, मुस्कुराती थी, कह रही पता नहीं ये कहाँ से हुआ। मोहल्ले वाले कहते थे ये जब हुआ था तो तुमने क्या खाया था? तो मैं कहता था उनको, औरतों को, अरे क्या खाती, हमारी माँ ने जब 5 साल हुआ था तो मेरी माँ ने करेला खाया था, और करेला के साथ साथ थोड़ा शहद लिया था, तभी तो अपन की साल इतना अच्छा आवाज है। हाँ, यही हमारा टैलेंट था और यही पब्लिक को अच्छा लगा। पब्लिक ने बहुत सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज आशु से बच्चन, आज कल्लू से कालिया बन गया। तो ये थे आशु बच्चन जी। और अब आपका जो है, क्या आप गाना गाते हैं? जी सर, जी सर। तो शुरुआत किस गाने से करेंगे, या जो फेवरेट सिंगर आपके रहे हैं, या आपका जो बचपन में कोई मनपसंद गाना रहा होगा, बाद में जब आप बड़े होके काम करने लगे तो आपने गाया, तो वो गाना थोड़ा सा सुनाइए, फिर आपसे बात करेंगे। ये धरती चांद सितारे, ये नदिया पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहाँ रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। जी सर। तो अब हम दोबारा सिराज भाई के पास चलेंगे और फिर
लौटेंगे जिस तरीके से इन्होंने अभी जो मिमिक्री किया शाहरुख खान साहब का। अब हम इनसे ये बात करेंगे कि जो बड़े विलेन हुए हैं, जैसे अमरीश पुरी साहब हुए हैं, प्राण साहब हुए हैं और तमाम बड़े बड़े नाम हैं बॉलीवुड में, तो जो आपको सबसे पसंदीदा आपका विलेन रहा हो, जिसकी मिमिक्री करके आपने अपनी पहचान के दौर में, जब आप पहचान के लिए आप लोग काम करते थे कि लोग जाने हमको समझें, तो उस दौर में किस विलेन ने सबसे ज़्यादा, किसकी मिमिक्री ने काम किया? जाहिर सी बात है, अमरीश पुरी साहब जब वो बोलते तो सीट भी घर घर करता था और हम तो कई बार डर भी लगता था कि यार हम रोते थे यार, बताओ शाहरुख खान साहब को अमरीश पुरी साहब ने मार दिया यार, अब फिर दूसरी फिल्म में कैसे जिंदा हो गए ये भी एक रहता था। हाँ, तो हम रोने भी लगते थे। तो अमरीश पुरी साहब जैसे डायलॉग तो सभी बोलते हैं, अमरीश पुरी साहब जैसे बारिश नहीं हो रही है और वो दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो, तो वो इमराज से क्या कहेंगे? अकड़ वही है विलन वाली। ओए लाले, मैंने भी अपने जिंदगी में कभी कच्ची गोटियां नहीं खेली है। इतनी तेज गर्मी हो रही है कि पसीना कहाँ कहाँ से आ रहा मैं बता नहीं सकता। अरे इमराज के बच्चे, अरे पानी बरसा दे। उधर से इमराज की आवाज आई, वो प्राण साहब थे। अबे बेटे अमरीश, मेरा पानी बरसाने का काम नहीं है, पानी बरसाने का काम तो इंद्र भगवान का है। मैं तो समझता था कि इमराज ही सब कुछ करता है, लेकिन आज मुझे पता चल गया इमराज सिर्फ जान ही निकाल सकता है। तो सर डायलॉग से कुछ हटकर सुनाया है। लोग अमूमन डायलॉग सुनाते हैं, तो मैंने एक ये क्रिएट किया है ताकि लोगों को और मजा आए। गैली बनाते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट छोटा सा ये था, डैनी साहब और प्राण साहब की एक फिल्म आई थी, सलमान खान साहब ने उसमें अभिनय किया था, वो लीड रोल में थे, तो उसमें तमाम सारे डायलॉग इतने फेमस हुए कि उसको बाद में बहुत सारे लोगों ने रिक्रिएट किया। तो उसमें से अगर कुछ याद हो आप दोनों लोगों को तो आप लोग साथ में कर सकें। सनम बेवफा था, उसमें तमाम सारे मौके आए जिसमें बहुत अच्छी बातचीत संवाद हुआ है। तो उसमें अगर आप दोनों लोग आमने सामने आके कुछ कर सकें, दोनों इसी पे दोनों कर लेंगे। अरे तब तो और अच्छी बात है जी। एक जगह आता है कि बेटी रुखसार कहीं से घूम खेल के आती है, तो उसकी नाक की मोती कहीं गिर जाती है, तो प्राण साहब को बहुत फिक्र रहता है अपने बेटी का, तो कहते हैं देखकर बहुत ही प्यार से, बेटी रुखसार, मुझे तुम्हारे नाक की मोती नहीं दिखाई दे रही है। तो वो कहती हैं कि अब्बा साईं कहीं गिर गया, वो तो चली जाती हैं, लेकिन बाप को फिक्र बहुत ज़्यादा। फिर वो अपने नौकरों को, जो काम करने वाले, उनको बुलाते हैं, गुब्बार, सत्तार, जिलानी, हक्कानी, सैतानी, सीसी, बोतल, ढक्कन, जाओ और जाकर पूरा रेगिस्तान छान मारो और मेरी बेटी रुखसार के नाक की मोती लेकर आओ, मुझे दो। तो कुछ उनका ऐसे होता है डायलॉग प्राण साहब का। और जब डैनी साहब जब वापस कर देते हैं, जो दहेज का रहता है, तो उसके बाद जब डैनी साहब आते हैं वहाँ पे, तो वो कुछ याद हो अगर तो? वो कहते हैं, याद रखना, फतेह खान की जिद के सामने किसी की जिद नहीं चलती है, तेरे बाप को कुत्ता बनाया था। आखिर में शमशान घाट के मुर्दे। नहीं, उससे पहले एक छोटा सा, चूंकि फीमेल वॉइस भी निकाल लेते हैं आप, जी, तो हम चाहते हैं, अक्षय कुमार की सौगंध पिक्चर आई थी, उसमें मुकेश खन्ना जी और जो अभिनेत्री थी अक्षय कुमार की माँ, कि वो चौधरी, हमारे बच्चे को कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए, जी, हमें कन्यादान के वक्त तुम्हारा झुका हुआ सिर चाहिए। अगर वो हो जाए थोड़ा माफ चाहिए, मुझे ये डायलॉग तो याद नहीं है, लेकिन एक डायलॉग हमें याद है, करण अर्जुन आएंगे, तो उसमें राखी गुलजार जी हीरोइन, वो कैसे बोलते हैं, कहते हैं, दुर्जन सिंह एक माँ के गोद को सुनी करके अपने औलाद का भीख मांग रहा है, तू मेरे बेटे आएंगे, आसमान का सीना चीर कर आएंगे। फिर अमरीश पुरी साहब कहते हैं, अरे बुढ़िया, मरे हुए कभी वापस नहीं आते। तो ये फीमेल थी। तो अब हम आपके पास दोबारा चलते हैं, बच्चन साहब के पास। बच्चन साहब, आपको जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह है, तो अगर भीष्म पितामह आपने जो धार्मिक सीरियल देखा होगा, तो कुछ याद है भीष्म पितामह का कोई डायलॉग आपको? नहीं, ये तो नाम बता रहे। अच्छा, नाम बता रहे हैं ये, क्योंकि उनका रोल भी है, लेकिन ये है कि कुछ हमें भीष्म पितामह का आता है सर, वो कुछ बोलते ऐसे थे। कैसे? माँ कुंती फा, आज जो कौरव ने काम किया है, इससे हमारे पांडवों का सर झुक गया है। जाओ कुंती, जाओ, मेरे आंखों के सामने से दूर चली जाओ। तो ये थोड़ा सा अब इस माहौल को थोड़ा सा और थोड़ा सा संगीत के माहौल में डालते हैं। आपने पूरा कर दिया, और हम चाहते हैं कि आप कुछ गा के सुनाएं अब, फिर उसके बाद और सारी बातें करेंगे ढेर सारी। अंबर से आई है
परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। तू दीवानी हो न जाए, इनकी बातों में खो ना जाए। उड़ता बादल बहता पानी, बोले रुस मस्तानी। सबसे प्यारा तेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। किसी शायर का एक शेर है, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। इसी शेर को जोड़कर हम आगे आपसे सवाल करेंगे। मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज़ है ज़िंदगी में, चाहे परिवार से हो, चाहे किसी लैला से हो, चाहे किसी लड़की से हो, किसी से हो, या अपने खुदा से हो, या ईश्वर से हो। तो कितना रोल रहा है मोहब्बत का? मोहब्बत ने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दिया, टूट कर बिखर के फिर अपने आप को आप समेट लिए, या क्या रोल रहा? ये बहुत ज़रूरी होता है किसी कलाकार की ज़िंदगी में। मोहब्बत तो किसी से हो सकती है। अब मोहब्बत पे हमें एक डायलॉग याद आ रहा है इरफान खान साहब का, बहुत अच्छे एक्टर थे वो, जहाँ भी रहे खुश रहे। अबे मोहब्बत था इसलिए जाने दिया, जिद होता तो बाहों में होती। अबे रिश्ते में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। अबे तुम कौन सा गेम खेल रहे हो, सोचते हो? अच्छा, अगर किसी लड़की को प्रपोज करना हो नाना पाटेकर साहब को, तो कैसे करेंगे वो? बहुत ही अलग तरीके से हो, क्योंकि हमें वो प्यार तो लाना चाहते वो अपने आवाज में, लेकिन वो अगर उसके मन में होगा कि चलिए हम सेम टू यू बोल देंगे, लेकिन बोलेगी नहीं, हमें नहीं लगता वो। पहले तो हंसेंगे। अच्छा ए लड़की इधर आ। है तू मुझसे प्यार करती है, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। बीड़ी पीता हूँ, मुंह से बात आती है। बोल प्यार करेगी? हाँ, मेरे आंखों में देख, तुझे सच्चाई दिखेगी। फिर भी गुस्सा रहेगा। अच्छा, अगर अमिताभ बच्चन साहब बोलें ये? अमिताभ बच्चन जो किसी से प्यार कर तो कहेगा, आज मैम साहब सुनिए, अरे भाई हमने पहली बार मोहब्बत की बात की है तो अब हमसे देखे इतने रूठ क्यों गई है? अरे हमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। प्यार क्या तो अपनी माँ से क्या है? लोगों भागों के मुंह से सुना है कि प्यार में बहुत मजा है, तो वो हम आपसे ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा देखे सहयोग कीजिए ना। तो ये हंसी मजाक की बातें हुई, जो आपके अंदर टैलेंट है। अब हम बात करेंगे, सिराज भाई से शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा डिबेट को गंभीर करते हैं। जीवन में जब शुरुआत हुई तो किस तरीके का जो अच्छा पक्ष है वो तो अपने आप लोग जान जाते हैं, लेकिन उस सफलता को हासिल करने के लिए जो आपने जो मजबूरियां रहीं, जो खामियां रहीं, जो अभाव रहीं, जो ज़रूरतें छोटी छोटी नहीं पूरी हो पाई, उन सब में जूझते हुए आप, क्योंकि इससे पहले एक दो इंटरव्यू हमने आपका देखा, आपके घर को भी मैंने देखा यूट्यूब पे, तो वो सब कैसे जूझ के आप अपने आप को निखार के कैसे बाहर लाए? क्योंकि अक्सर आदमी टूट जाता है, उसी में सिमट के रह जाता है वो। सबसे पहली बात तो घर वाले, जो गांव के अमूमन लोग होते हैं। कहाँ के रहने वाले आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? वजीरगंज गोंडा। तो घर वाले जो होते हैं, वो जो गांव के लोग होते हैं, वो सोचते हैं लड़का हमारा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन जब आप इच्छा जाहिर करते हो कि मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ या एक्टर बनना चाहता हूँ, तो वह तुरंत कहते हैं ये क्या हुआ। तुरंत उनका यही जवाब होता है कि ये क्या है। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए कठिन थी कि ये सब क्या है, इसमें कुछ कैरियर नहीं है। उसके बाद में जैसे तैसे, फ़ोन नहीं था तो दूसरे के फ़ोन से वीडियो शूट करते थे, लोगों फिर लोगों तक भेजते थे। और उसके बाद में कुछ सपोर्ट करने वाले भी थे और कुछ निगेटिव लोग भी थे जो कहते थे यार ये सब क्या है, आवाज़ ये नौटंकी जोकरी क्यों करते हो, इससे क्या होता है, कोई काम कर लो यार, दिन भर आवारागर्दी करते घूमते रहते। दिन भर आवाज़ निकालते हो, ये क्या है ये सब। तो मैं कहता था उनसे यार कि एक दिन आवाज़ के दम से मैं कुछ अच्छा करूँगा। और सर आज आवाज़ के दम से ही मेरा पूरा घर चल रहा है। अभी आवाज़ के ही वजह से मैंने अपने बहन की शादी की है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। हाँ, आवाज़ के पैसे से कमा के शादी की है। इसमें बच्चन जी का बहुत हमारे ज़िंदगी में, बच्चन जी का, देखिए बच्चन शब्द जहाँ जहाँ जुड़ा है, जिस जिसके नाम के आगे, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ अपने लिए अच्छा किया है, दूसरों के लिए, समाज के लिए, सबके लिए किया है। बच्चन साहब ने बहुत अच्छा किया। इन्होंने हमें
जो है अपने साथ रखा और साथ देते आए हैं कंटिन्यू। और हम लोग पहले अलग दूसरे चैनल पे काम करते थे, तो वहाँ कम पैसा मिलने के कारण हमने काम वहाँ छोड़कर अपना खुद का चैनल बना लिया, सिराज आंसू बच्चन के नाम से। जान रहे हैं वो आपका जो चैनल है, इससे पहले आप जहाँ काम करते थे वो भी हम लोग देखते रहते थे। 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसके। और वहाँ के लोगों को मैं बुरा नहीं कहता हूँ, लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन विचार कभी कभी ऐसी हो जाती है कि काम बन नहीं पाता, तो हम लोगों ने अपना कर लिया है। हमें किसी से कोई सिकवा गिला है नहीं, उनका भी भगवान अच्छा चला है, हमारा अच्छा तो ये चले। कितने साल का सफ़र है ये? सफ़र है सर, वैसे तो चौथा साल लग रहा है। और 4 साल पहले बस ये ख्वाब दिखाया था, देखो जो सच्चाई वो बतानी होगी, ये ख्वाब दिखाया था कि जो कुछ आएगा वो 50-50 करेंगे। लेकिन वक्त के साथ बढ़ता चला गया, पैसा आता चला गया, तो वो फिर हमारा तनख्वाह बन गया। इसका भी तनख्वाह, मेरा भी तनख्वाह, मुझे 15, इसको 10,000, तो इसी तरीके से तो दम से आप लोग पार्टनर से फिर कर्मचारी हो गए, एम्प्लॉय हो गए। हाँ हाँ जी हाँ, बस ये तो कि बस जानते नहीं थे यूट्यूब के बारे में, लेकिन ये भाई गए, देखो ये तो मेरे बारे में बता रहा है, इसका बड़प्पन है, लेकिन इनके मेरी ज़िंदगी में आने से बहुत बड़ी बहार है, किसी चीज़ कोई कमी नहीं है, किसी का कर्जा नहीं। और मैंने देवबंद के अंदर, इन्होंने शादी की है, मैंने देवबंद के अंदर एक 100 गज का प्लॉट लिया है, बहुत बढ़िया कॉलोनी के अंदर, जो मुझे अरमान था मेरी ज़िंदगी में कि मैं एक प्लॉट लूँ कभी, और ऐसी जगह प्लॉट दिवाया है कुदरत वाले ने जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। जो रिश्तेदार भी ये सोचते हैं अचानक क्या हो गया, ये सब मेहरबानी है यूट्यूब की और हमारे भाई सिराज की। तो शादी हो गई आपकी? जी बिल्कुल। तो घर पे जब से रोमांटिक होते हैं तो कौन सा गाना सुनाते हैं मैडम को, भौजाई को? हाँ, वैसे तो वो आप लोग क्या क्या कहते हैं, भौजाई कहते हैं, भाभी कहते हैं, भौजी कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, भाभी कहते हैं। अच्छा, भाभी जी। अपने दुल्हन को भाभी थोड़ी नहीं 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 अच्छा, हम लोग जाएंगे तो आप थोड़ी ना कहेंगे। तो जिससे जब रोमांटिक होते होंगे, आजकल मौसम भी थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है, टेम्परेचर डाउन है, तो बेईमान आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो जैसे सावन को आने दो या आ गया, या मौसम बड़ा बेईमान, क्या सुनाते हैं? जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। इस तरीके से सुनाते हैं। और जब नाराज होते हैं तो अकेले कौन सा गाना गाते हैं? तो फिर जब नाराज होते तो फिर हाय, अब उनसे पंगा नहीं लेने का, आप उनका भेजा घुमाना तो जलाकर राख कर सकता है। हम सोचते हैं सर कि इस समय चुनावी माहौल की तरफ बढ़े। अगर हमारे नेता आ जाएं, बॉलीवुड देखो, तो किसी बड़े बड़े नेता का बताइए, जो बड़ा नेता अगर कोई किसी जनसभा को करेगा या कोई अपनी बात जनता के सामने रखेगा तो कैसे रखेगा? मजे की बात तब आएगी जब फिल्मी डायलॉग हमारे नेता बोल दें। चलिए, हाँ। नेता हमेशा चर्चे में रहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी अगर बोलें तो कैसे बोलेंगे? नमस्ते, देखिए, न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से, न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से, अब दंगाई जितने भी हैं वो डरते हैं तो योगी बाबा के बुलडोजर के वार से। क्या बात कर रहे हैं आप, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। कुछ ऐसे वो बोलेंगे। हाँ, अगर इसका बयान जब योगी जी सवेरे बोल दिए, शाम को अखिलेश जी जब इसका बयान देंगे इस विपक्ष में, हाँ, तो क्या बोलेंगे? उनका तो जवाब ही बहुत ही गजब होगा, बहुत सॉफ्ट। देखिए क्या कहते थे, ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो जो गरीब हवाई चप्पल में चलते हैं हम उनको हवाई जहाज में घुमाएंगे, और जब इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने हवाई जहाज ही बेच दिया। तो ये विपक्ष और पक्ष वालों का हमेशा रहता है। तो अभी आप लोगों के जो फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पे, आगे क्या प्लानिंग है करने की? जैसे आप लोगों का सबसे अच्छा, हमारे हिसाब से आज के समय में सबसे अच्छा दौर चल रहा है, आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, तो आगे इसको और कैसे आगे बढ़ाएंगे? या जैसे अगर कुछ और 2-4 लोगों को जोड़ना हो, या आपको लगता है कि नहीं अब हम इस स्थिति में हैं कि 2-4 लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आदमी अभाव से होकर गुजर के कहीं पहुंचता है तो उसको अपने उस समय के लोगों को ज़्यादा चिंता रहती है, तो क्या कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है? जी, फेसबुक पेज है हमारा सिराज आंसू बच्चन के नाम से। जितने भी आर्टिस्ट वहाँ कमेंट करते हैं तो मैं उनसे उनके वीडियो लेता हूँ और साथ में फिर बुलाकर उनको साथ में काम करते हैं। इन फ्यूचर हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, कॉमेडी वीडियोस बनाएंगे और सिंगिंग वाले वीडियो भी अपलोड करेंगे, और लोगों के बीच में हमेशा बने रहेंगे, हंसाते रहेंगे। तो लोगों के बीच में इसी कुछ शक्ति कपूर साहब का पहले हो जाता फिर पहले तो जो हमारे जरूरी काम थे मेयर सिराज के वो हमने पूरे किए। बहन की शादी, अपन को साला प्लॉट लेना था, ले लिया, लेकिन आगे जो अरमान हमारा है, आओ
कैमरे का और 4 पहियों की कार का जल्दी लेकर हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उदित भाई तुम चुप क्यों खड़े हो? वो जरा वो जो जीत में सनी पाजी जो है काजल, जरा अब आपकी आवाज़ में वो ये क्या हुआ है जो है कि सिर्फ उसका बहुत ही प्यार से जाकर कहते हैं, बाबूजी बाबूजी मैं आपकी काजल से बहुत प्यार करता हूँ और आपकी काजल भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बाबूजी मुझे काजल का हाथ दे दो बाबूजी। अब मैं गोली बौछार की आतंकी हमला को छोड़कर काजल से प्यार करना चाहता हूँ। मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ बाबूजी। बाबूजी आप क्यों नहीं मान रहे? तुम कुत्ते के साथ मैं अपनी बेटी को भेज दूँ? हाँ, कभी नहीं हो सकता ये। जो डायलॉग होता सिने दौल का, बाबूजी इन हाथों ने सिर्फ बाबूजी मैं चटनी से रोटी खा लूंगा, आलू की चटनी से खा लूंगा, लौकी और लौकी से या तोरी से भी खा लूंगा, लेकिन काजल के बिना जिंदा नहीं रह सकता मैं। मार दूंगा तुझे भी। नहीं, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं उन्हें। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। एक बात और कहूंगा कि बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे और रिश्तेदार क्या कहेंगे, कितना बड़ा टैलेंट, कितने बड़ा कलाकार हो इंसान के अंदर, लेकिन जो ये चीज़ें हैं कि लोग क्या कहेंगे वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, लोग अच्छा बताएंगे, जब किसी के खेत में गोबर फैलाओगे, किसी का गन्ना छोलेंगे तो लोग अच्छा बताएंगे, लेकिन अपने कलाकारी अगर से हमारी तरह खुशहाल जिंदगी लोग जानते हैं, आंसू बच्चन को, सिराज को दुनिया जानती है केवल हमारे बोलने से और हमारे टैलेंट से। अगर जो टैलेंट है दोस्तों तो वो कीड़ा बाहर निकाल के फेंको कि लोग क्या कहेंगे, जो कुछ करना है कर दो, डर के आगे जीत है, बस रुकना नहीं। मैं तो यही आप बिल्कुल क्या मेरा कहना चाहेंगे? बस जनता से यही कहना है कि अपने हौसले को बुलंद रखें हमेशा, और जो भी करना है बिंदास करें, दुनिया की परवाह ना करें, क्योंकि दुनिया कभी साथ नहीं देती। हमारे परिवार वालों से ही हमें सिकवा है, हमारी माता जी से सिकवा है, हमारी वाइफ से सिकवा है, कभी हमारे इसमें साथ नहीं दे रहे हैं। अरे वाइफ का मत बोलिए। लेकिन ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे साथ और सभी के साथ में होता है। भौजाई कहाँ से आ गई बीच में? कान फाड़ देगा देखते साथ। तो उसमें ये है, दिन तो गुजर गया, रात सही से गुजरेगी नहीं, संभाल के बोलिए। हम जाएंगे नहीं जब तक हम घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम कुछ अपने पैरों पे खड़े होकर नहीं दिखाएंगे। इस समय खड़े तो नहीं, वो तो खड़े हैं, लेकिन कहने का एक अभी वो कार नहीं आई है। और चलिए प्लॉट जब लेंगे आप, बच्चन भाई की तरह जब प्लॉट लेके घर बनेगा, भौजाई वहाँ पे आएंगी, शिफ्ट होंगी, कार में बैठ के आपस हाथ पकड़ के दरवाजा, सिराज भाई दरवाजा खोल के आगे उतारेंगे हाथ पकड़ के ऐसे, तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। रिश्तेदार भी हाथ मिलाने लगे, बैठा तो हाँ। कैसे आंसू भाई, तो यही बात है। तो अभी आपने देखा, हमने 3 कलाकारों से बात किया, सिराज भाई, बच्चन साहब और उदित लाला जी, और आपने इनके अंदर जो कला है उसको देखा, समझा, और जो इनके जीवन का संघर्ष था वो आपने जाना। उम्मीद है कि आप तमाम सारी चीज़ों को सीखेंगे, और मैं अपील करता हूं अपनी तरफ से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप लोग और बड़े मुकाम तक पहुँचें। और सबसे बड़ी तमन्ना हमारी ये है कि जब अगली बार हम तीनों साथियों से मिलें तो आपके पास कार हो और अपना घर हो, उसी कार में बैठ के हम लोग फिर दोबारा इंटरव्यू करेंगे। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।